हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है और अभी सर्दी होना स्टार्ट हो गई है, तो टाइम है 5:45 का। और सबसे पहले उठते ही मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मशीन, क्योंकि सुबह सुबह जस्ट मशीन लगा देती हूँ। और 5:45 आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब अंधेरा है अभी। तो बाहर की सारी लाइट जला रखी है मैंने, जिसकी वजह से थोड़ा सा उजाला हो रहा है। वैसे 6 सवा 6 बजे के करीबन अच्छे से उजाला होता है। और अभी ठंडी हवाएं स्टार्ट हो गई है, मौसम चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद बच्चों के लंच वगैरह की तैयारी करूँगी। और यहाँ पर बच्चों का स्कूल का टाइम अभी चेंज नहीं हुआ है, तो अभी वो 7:15 के करीबन निकल जाते हैं। तो वो करते ही मैं आ गई थी किचन में। सबसे उठते ही चाय वगैरह फ्रेश वगैरह ये सब कुछ हो जाते हैं पहले ही। तो मैं एक्चुअली मैं 6 बजे, पौने 6 बजे के करीबन ही उठती हूँ रोज़। आज मैं पौने 6 उठ गई, मशीन लगा ली। अदरवाइज़ मैं लेट उठती हूँ तो मशीन बाद में लगा लेती हूँ, या कभी दीदी लगा देती है, बाद में मैं उसे चेक कर लेती हूँ। तो ऐसे ही काम होता है। तो सुबह सुबह ये बर्तन जो रात के होते हैं वो हमेशा ही स्टैंड पर यूजुअली, जैसे मैं आपको रोज़ दिखाती हूँ, तो रात के बर्तन मैं कभी भी स्टैंड पर लगा कर नहीं सोती, क्योंकि इनमें पानी रहता है तो ये सूख जाता है। और सुबह उठती हूँ तो ये लगा लेती हूँ। उसके बाद एक बार पूरी किचन को क्लीन करती हूँ, स्लैब वगैरह को। उसके बाद करती हूँ लंच की तैयारी। तो यहाँ पर मैं बर्तन लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। और आज बच्चे हैं, सबको मतलब जुकाम हो रहा है, तो पराठे तो बनाऊँगी नहीं। मैं वीक में 2 बार ही पराठे बनाती हूँ। बच्चे पराठे खा लेते हैं, लेकिन सर्दी में क्या होता है ना, रोटियाँ भी इतनी ठंडी हो जाती हैं। और अब मौसम चेंज हो चुका है, तो मैं क्या करती हूँ, अब बच्चों का लंच बना देती हूँ। और मेरे हस्बैंड का जिनको ड्यूटी पर जाना होता है उनका बनाती हूँ, और हमारा बनाती हूँ गरम गरम। और काम निपटा लेती हूँ, और तब खाते हैं तभी बना लेती हूँ। इससे क्या होता है, अंदाज़ा भी रहता है क्या होता है सुबह। अगर कई बार ज़्यादा खाना बन जाता है, फिर वो मतलब दोपहर में बच्चे आते हैं तो कुछ अलग चीज़ें बना देते हैं, पोहे, मैक्रोनी, मैगी। गरम गरम ही चीज़ें अच्छी लगती हैं ये तो। और वैसे भी रोटियां खाने में बच्चे नखरे ही करते हैं, दोपहर में आकर कहेंगे क्या खाएं क्या खाएं। तो उनके लिए कुछ अलग से चीज़ें बनाते हैं। और अब सर्दी में तो यही रहेगा कि दोपहर में कुछ अलग ही चीज़ बनेगी, कभी पोहे, कभी मैक्रोनी, कभी चाउमीन में। मतलब दोपहर में थोड़ा टाइम मिल जाता है। अब दिन तो छोटे हो गए, लेकिन सर्दी में क्या होता है, दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ, तो कुछ ना कुछ नया बना लेती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ लगा दिया था। उसके बाद मैं बस आज क्या है, रात की सब्ज़ी बची हुई थी, खाते का साग बनाया था। और सर्दी में वैसे एक टाइम भी सब्ज़ी बन जाए तो चल जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं दही और अचार ले जाना ही पसंद करते हैं। सब्ज़ी क्या है, घिया भी नहीं ले जाते। आलू की सब्ज़ी बच्चे पसंद करते हैं, तो रोज़ तो आलू बन नहीं सकते। तो रोज़ कभी घिया बने या टिंडे बने, तो ऐसी चीज़ें बच्चे स्कूल में लेकर नहीं जाते। तो मैंने सोचा चलो आज रात का वो जो साग बचा हुआ था हम वो खा लेंगे। मेन होता है पापा जी और हम तो कुछ भी खा लेंगे, हमें तो चटनी मिले तो चटनी खा लें। दादाजी भी सब्ज़ी के इतने ज़्यादा वो नहीं हैं कि उनको चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो या तो मैं चटनी बना दूँगी हमारे लिए, और साग बचा हुआ है, और बच्चे स्कूल में दही और नींबू का अचार लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्लैब पूछ रही थी, और स्लैब पूछने के बाद मैंने सोचा कि जो लस्सी होती है खाने के लिए वो भर कर रख देती हूँ डोलची, क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा होती है ये बाहर डाल कर आ जाते हैं। एक और लेकर जाती है पड़ोस की ताई जी, और जो भी बचती है कई जगह तो पशु वगैरह को पिला देते हैं। लेकिन हमारे क्या होता है, नहीं पिलाते, कभी से ही नहीं पिलाते। मेरे मायके में पिलाते मम्मी हमेशा ही, लेकिन हमारे यहाँ पर जो बचती है उसे कूड़ी में डाल देते हैं। गर्मियों में तो जो लस्सी होती है वो पीने के लिए भी नहीं मिलती, लेकिन सर्दियों में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा लोग जो पशु रखते हैं वो हर किसी के दूध देते हैं सर्दी के मौसम में। तो सर्दी में दूध की और लस्सी की इतनी दिक्कत आती भी नहीं। और सर्दी में लस्सी वैसे भी लोग कम पीते हैं, दूध ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि ठंडी होती है, ठंडी चीज़ें खाने में वैसे ही मन नहीं करता। तो ये सब करने के बाद मैं लगा लेती हूँ आटा, और फटाफट खाना खाने के बाद लंच पैक करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइज अभी टाइम हो चुका है, 8 बज गए हैं, और मैंने खाना वगैरह बना दिया था। उसके बाद 2 कूड़े की परात थी, वो डाल के आई हूँ कूड़ी के अंदर। पशुओं को नहलाया है, बेटी लगी हुई है अपने काम में, कपड़े पड़े हुए हैं। अभी कपड़े सुखा के आऊँगी, मशीन से कुछ कपड़े हैं निकालने हैं। बाहर का पशुओं को नहलाया है वो धोऊंगी। चलो चलते हैं, फटाफट से पानी भर लिया है।
तो यहाँ पर मैंने पानी वगैरह भर लिया था, हस्बैंड ने पशुओं को नहला दिया था अंदर ही, और आप देख सकते हैं आधे मेरे कपड़े वॉश हो चुके थे। साथ साथ मैं क्या कर रही थी कि बीच में कपड़े वॉश कर रही थी, फिर हस्बैंड का दूध गर्म किया, फिर मतलब जिया जी आ गई उसके लिए चाय बनाई। तो बीच बीच में मेरे काम भी निपटते रहते हैं, कपड़े तो ऐसे ही धो जाते हैं। पानी आ रहा था ताज़ी, और क्या होता है ना, अभी ठंडा मौसम हो गया है तो टैंक के पानी से मतलब ना तो पशुओं को नहलाते हैं और ना ही मतलब सुबह सुबह 8 बजे तक पशुओं को नहलाते हैं। तो ताज़ी पानी आता रहता है, उसी से ही पशुओं को नहला देते हैं। उसके साथ साथ मैं भी अपना यहाँ पर सबसे पहले यहाँ का ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पानी आ रहा है और फटाफट से साफ़ हो भी जाएगा। उसके बाद कपड़े भी ताज़ी पानी से ही निचोड़ लेकर सुखा दूँगी, उसके बाद करूँगी अंदर का काम। वैसे अभी गर्मी का मौसम तो है नहीं, थोड़ा ठंडा हो गया, और ठंड में चाहिए मैं 12 बजे तक भी काम करती हूँ, तो यूँ नहीं कि पसीने आ रहे हैं। गर्मी के मौसम में बड़ा जी दुख पाता है, खुले घर में हवा चल जाती है, फिर ऊपर से पसीने, बाहर बैठकर बर्तन धोना, मतलब बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन सर्दियों में इस चीज़ का बेनिफिट होता है, धूप में बैठकर आराम से तसल्ली से कैसे भी काम करते रहें। और धूप में बैठने का ही मन करता है, सर्दी में तो अंदर जाने का भी मन नहीं करता। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा भी सर्दी नहीं हुई है, तो काम करते वक्त तो अब भी पसीने तो आते ही हैं। तो मैं यहाँ से लगा लेती हूँ झाड़ू, और फिर मैं कपड़े वगैरह सुखा के आऊँगी। तो मैंने आधी झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा हाँ, मशीन भी सीटी लगा दी थी, तो मैं यहाँ पर जो सूखे हुए कपड़े थे वो निकाल लेती हूँ, और उसके बाद जो मशीन के अंदर घूम रहे थे उनको निचोड़ देती हूँ। और आप देख सकते हैं बाल्टी बिल्कुल फुल हो चुकी है, और इतने ही कपड़े मेरे रोज़ वॉश होते हैं। तो ये निकाल कर मैं इनको निचोड़ लेती हूँ, और लास्ट का एक चक्कर और बचा हुआ है उसको डाल देती हूँ। उसके बाद मशीन को धोकर खड़ा कर दूँगी, फिर जाऊँगी मैं अंदर की तरफ। हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं, उनका दूध वगैरह गर्म करके आई हूँ, ठंडा होंगे और पीकर चले जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह वो दूध ही लेते हैं, कुछ खाना वगैरह नहीं खा के जाते ब्रेकफास्ट में। बीच में वो खाते थे, ओट्स वगैरह बना देती थी, लेकिन अभी ना तो मतलब ओट्स थोड़े से बचे हुए भी थे, बट वो कहते हैं दूध ही गर्म कर दो। अभी सर्दियों में रूटीन बना लेंगे। सर्दियों में तो क्या है, ब्रेकफास्ट में नई नई चीज़ें खाने का भी मन करता है। गर्मी में तो वैसे ही भी भूख लगती भी बहुत कम है, सर्दी में भूख भी ज़्यादा लगती है और कुछ मीठा खाने का ही मन करता है। तो ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने गेट को बंद कर दिया था, क्योंकि सड़क के ऊपर घर है तो कोई ना कोई आता रहता है। तो अभी मैं आ गई थी अंदर, बाहर का मैं सारा करके आ गई हूँ, और टाइम हो रहा था 9 सवा 9 बजे के करीबन का। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सोए हुए थे वहाँ पर बिस्तर सभी के ऐसे ही पड़े छोड़ कर चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो सुबह, अभी आगे आगे तो ऐसा रहेगा कि बच्चों को स्कूल जाने में भी बड़ा तकलीफ़ होगी। सुबह सुबह इतनी अच्छी नींद आती है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो सुबह सुबह नींद आती है, उठने का मन ही नहीं करता। और बच्चे बेचारे बस उठते ही नहाने बढ़ जाते हैं, एक बार अपने फ्रेश हुए और चलो भाई नहाने चले गए, बेचारों को गर्म पानी दे दिया जाता है, हम नहाकर फिर रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो बेचारों को इतनी वो नहीं होती ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं लेकर जाते। जो दूध पीते हैं वो कभी कभार ले लेते हैं, कभी नहीं लेते, क्योंकि दूध पीते हैं बस सुबह, उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं करते। उनको 6 सवा 6 बजे के करीबन दूध दिया जाता है, और 7 बजे के लिए स्कूल निकल जाते हैं, तो फिर ब्रेकफास्ट करने में उनका मन भी नहीं करता। तो मैं अभी बच्चे जाने के बाद ही बिस्तर वगैरह समेटती हूँ, उससे पहले इसलिए नहीं समेटती क्योंकि बच्चे रेडी होते हैं तो कभी उस बेड के ऊपर, कभी उस चारपाई के ऊपर। आप सभी को पता है बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल मानते भी नहीं है। एक दिन कहोगे फिर दूसरे दिन उनकी हरकतें ऐसी ही रहेंगी। तो अंदर की सेटिंग भी चेंज हो चुकी थी, और हमने पूरे घर दिवाली की साफ़ सफाई भी कर दी थी। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है हमारा घर। तो यहाँ पर बच्चों के घर में वैसे भी मतलब भाई चाहे कितना भी आप कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो होता ही है। अंदर का क्या होता है, अंदर थोड़ा बंद है तो बच्चे नहीं। अभी मैं करूँगी तो बच्चे 2:30 बजे के करीबन, ऐसे कैसा रहेगा जब तक घर में इंसान ही नहीं रहेंगे तो गंदा कहाँ से होगा। कहते हैं ना बच्चों से ही रौनक होती है, और बच्चे ही घर को मेसी भी करते हैं। हम पेरेंट्स लोगों को गुस्सा आता है बच्चे मतलब, लेकिन उन लोगों से पूछो जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, जिनके घर में वो सोचते हैं हमारे घर में किलकारियाँ बाजें। और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनसे हम परेशान भी इतनी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन बचपन होता है, धीरे धीरे बच्चे संभल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इतना बोझ हो जाता है उनके ऊपर भी, फिर अपने आप उनकी शरारतें बंद हो जाएगी। बस यही होता है, बचपन बचपन में उछल कूदल होती है। और मैं मेरे बेटे को इतना करती रहती हूँ पूरे दिन, इतना उछल कूदल करता है, बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन जैसे जैसे अभी वो 2nd क्लास में है, 3rd 4th में आएगा, पढ़ाई का इतना बोझ हो जाएगा, बच्चे मतलब फिर अपने आप ही उनकी शरारतें बंद हो जाएगी, मासूम रहने लग जाएंगे। और पेरेंट्स अपने फ़ोन में, बच्चे अपने फ़ोन में, बस फिर वो ना तो अपनी बात किसी से शेयर करते और ना ही मतलब पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता। हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, हम कहते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं आते। संस्कार वैसे आएंगे कहाँ से, आजकल के पेरेंट्स
आप भी हो, मैं भी हूँ, सब पेरेंट्स जो भी हैं, मतलब हर किसी की एक हैबिट हो गई है, फ़ोन से इतना अच्छा रिश्ता बना लिया है और अपने जो रिश्ते हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। हर कोई इंसान यही हो रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल है, और हमारी इस भूल की वजह से हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और आने वाली पीढ़ियाँ इतनी गंद और इतना ज़्यादा वो होगा, आप खुद ही देख लेना क्या हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा मैंने आपको शिक्षा दे दी। तो चलते हैं, अब दूसरे रूम में आ जाती हूँ, और दूसरे रूम में भी मैं, दीदी सोती है इस रूम में, तो यहाँ पर भी मैं उनके बिस्तर वगैरह, क्योंकि सुबह सुबह उसको भी इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो अपने ब्लैंकेट वगैरह को अच्छे से तय वगैरह कर कर चली जाए, वो मैं ही करती हूँ सारा। भी जाऊंगी बैठक को मैं सुबह सुबह कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, दादाजी आ जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए 8 साढ़े 8 बजे के करीबन, तो फिर और बाहर है वो बिल्कुल ऑन रोड पर, तो कोई भी पापा जी के पास आते रहते हैं, तो सबसे पहले उसी को करना पड़ता है। अदरवाइज़ थोड़ा सा मेसी लगती है, कई कई बार पापा जी कर लेते हैं चादर वगैरह को ठीक, कई बार मूड होता है तो, कई बार नहीं होता है तो ऐसे ही बिखरी रहती हैं। तो कोई बाहर से आए तो थोड़ा बेकार सा लगता है, तो उस चीज़ को मुझे पहले करना होता है। हाँ, मैं पोछा वगैरह बाद में लगा लेती हूँ, दादाजी खाना खाकर चले जाते हैं उसके बाद, क्योंकि क्या होता है ना, फिर बाहर भीतर आते रहते हैं, जिसकी वजह से मतलब फिर वैसे ही हो जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि उसमें पोछा लगा हुआ है। तो वो मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी आ गई है नहाने के लिए, बोल रही है कि नहाना है मुझे नहाना, टी शर्ट ऊपर कर कर आई थी, लेकिन बाहर से बोल गए थे उस मतलब जिया जी उसको कि इधर आ जाओ, चलो मैं तुझे कुछ दिलाकर लेके आता हूँ, तो वो चली गई है बाहर। अदरवाइज वो मेरे को चेप हो जाती है सुबह सुबह नहाने के लिए ही, और ठंड बढ़ गई है अभी। सुबह सुबह चाहे उसको गर्म पानी से भी नहलाएंगे तो बच्चों को ठंड लगने की थोड़ी सी मतलब वो ही रहती है, तो बच्चे मानते नहीं, इनको कुछ पता है नहीं, लेकिन करे भी क्या, तो इनका भी वो ही होता है। तो काम करते करते मेरे अभी सर्दियों के मौसम में 12 बज जाते हैं, कपड़े वगैरह मतलब सूखेंगे उतार कर लेकर आऊँगी तो 12 बज जाते हैं ये काम करते करते, और तब तक मेरी बेटी सोकर उठ चुकी होती है। वो 1 घंटे के लिए सोती है, ज़्यादा सोती नहीं, तो अब मुझे दिन में रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो उठ जाती है तो उसके साथ मुझे उछल कुदल करती रहना पड़ता है। वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठती, और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आप सभी समझ सकते हैं कि वो शांत बैठने वाले भी नहीं होते। तो सारे रूम की डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर दी है, और अब निकाल लेती हूँ फटाफट से झाड़ू, और झाड़ू निकालने के बाद पोछा, बस ऐसे ही होगा मेरा काम। और क्या, और कुछ नहीं। रोज़ इतनी मतलब पता नहीं डस्ट आता कहाँ से है, रोज़ मतलब डस्टिंग होती है, फिर भी घर में इतना ज़्यादा डस्ट। अभी जैसे नीचे नीचे अलमारी वगैरह पर होता है, और जब संडे वगैरह को ऊपर की जो स्लैब वगैरह होती है तो इतना डस्ट निकलता है उनके ऊपर, पता नहीं आता ही कहाँ से है, समझ में ही नहीं आता। तो लो जी, हो गई मेरी डस्टिंग, और मेरी बेटी देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये लग जाएगी अपना फ़ोन देखने के लिए, और ये मेरे को ये रो रही थी कि मेरा चला दो नानी, तेरी मोरनी चला दो, और मैं इसे पूछ रही थी माँ जी कहाँ गई, माँ जी कहाँ गई, तो ये कह रही थी माँ जी ऊपर गई। बस इसको अब भी मतलब ये से पता है, जस्ट ये 1 ईयर और हाँ 1.5 साल की थी जब माँ जी एक्सपायर हुई थी, और उसको अभी सब कुछ याद है। माँ जी ऐसे बैठती थी, माँ जी ऐसे मेरे से प्यार करती थी, मतलब बच्चों की मेमोरी इतनी तेज़ होती है, इसको सब कुछ याद है। और मैं इसको बार बार से पूछती रहती हूँ कि माँ जी कहाँ गई, क्योंकि याद आती है यार। मतलब क्या होता था, मम्मी भी रहती थी पूरे दिन हमारी ऐसे ही बातें होती रहती थी। अब बहुत मिस करते हैं, बैठी रहती हूँ आराम से, अकेलापन महसूस होता है, मतलब दीदी स्कूल चली जाती है, मैं अकेली। और इतना मेरी बहन भी मेरी नहीं सुनती जितना मैं मेरी सास को सुनाती रहती थी पूरे दिन, मैं ये लाऊंगी, मैं वो लाऊंगी, मैं ये लाऊंगी, और सुनती रहती थी। मतलब ये कभी नहीं कहती थी मेरा सर दर्द मत करो, मतलब कोई भी आदमी बोर हो जाए लेकिन मेरी सास मेरी सारी सुनती रहती थी। मैं पूरे दिन अपनी जो मन की बातें थी उसके साथ शेयर करती रहती थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कभी भी देखती हूँ मतलब उनकी फ़ोटो की तरफ तो बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ गए, कहाँ चले जाते हैं लोग, कभी वापस नहीं आते, एक बार चले जाते हैं तो छोड़िए जी इस चीज़ को, भाई क्या करें, जो हो जाता है ना वो कभी वापस आता भी नहीं। आप चाहे कितने भी रो लो, कितने भी कुछ भी कर लो, उनके लिए वो नहीं आएंगे कभी भी वापस। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, आप देख सकते हैं डस्ट भी कितना ज़्यादा आ जाता है, और शाम के समय भी रोज़ झाड़ू लगती है फिर भी इतना सारा डस्ट आ जाता है। तो सभी रूम को झाड़ू निकाल कर साथ साथ मैं बंद भी कर देती हूँ। अंदर की झाड़ू निकालने के बाद अब मैं आ गई थी आंगन, और आप देख सकते हैं घर इतना बड़ा है तो
पापा जी आ गए थे सामने से, तो मुझे घूंघट निकालना पड़ा। और यहाँ पर भी झाड़ू, पूरा आंगन काफ़ी बड़ा है हमारा, मतलब घर 250-300 गज जगह होती है, इतनी जगह में घर है। पूरा खुला, कम से कम 150 गज जगह तो खुली है, जिसमें मतलब पूरा 2-3 आंगन बने हुए हैं। यहाँ पर झाड़ू पोछा 1.5 घंटा लग जाता है मुझे, झाड़ू पोछा वो भी मैं फटाफट से करती हूँ। तो आज मैं लगा रही थी वाइपर से पोछा, और वाइपर अचानक से टूट गया। 2 रूम में लग चुका था, तीसरे रूम में लगा रही थी तो अचानक से वाइपर टूट गया। तो इसने भी आज मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, और फिर लास्ट में मुझे हाथ से ही पोछा लगाना पड़ा। तो वही पोछा 3 रूम में लगा लिया था, और वाइपर टूट चुका है, तो मैं अब फटाफट से हाथ से लगाऊंगी पोछा। और पोछा लगाने के बाद मैं लूँगी। टाइम 9:30 हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा धूप भी हो गई है। बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, खाना खाना है, नहाना है, बेटी को नहवाना है, काफ़ी सारे काम पड़े हैं। तो बाद में मिलती हूँ मैं आपसे पोछा लगाने के बाद। तो यहाँ पर मैं कर रही थी किचन को क्लीन, और मेरा ज़्यादातर काम ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर किचन को फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर बेटी को नहलाना है, वो भी ज़िद कर रही थी नहाने के लिए, लेकिन किचन काफ़ी मेसी हो जाती है खाना वगैरह बनाने के बाद। तो यहाँ पर मैं एक बार किचन को क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद दूध वगैरह डाल कर रखना होगा गैस के ऊपर। तो ऐसे ही होते हैं मेरे रोज़ के काम, मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक, और करीबन 11-11:30 बजे के करीबन सारे काम मेरे ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी स्लैब को एक कॉटन के कपड़े की हेल्प से अच्छे से पूछ लेती हूँ। एक बार तो मैं सुबह सुबह भी पूछ लेती हूँ, लेकिन जब खाना बनाते हैं तो आटा वगैरह डल जाता है और ऐसे ही ख़राब हो जाता है, तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ बर्तन थे जो मैं धोकर लेकर आ गई थी। तो बर्तनों को लगाने से पहले मेरे को याद आया कि दूध नहीं रखा है, क्योंकि सुबह 4:30 बजे के करीबन दूध निकल जाता है, तो इसको भी रखना था गर्म। अभी सर्दी में ख़राब नहीं होता, लेकिन फिर भी 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा है, तो सर्दी में भी मतलब वो रहेगा। तो मैं इसको मतलब छान कर थोड़ा सा दूध देने लग गई भैंस बिल्कुल ही। तो अभी क्योंकि हस्बैंड पिक कर चले जाते हैं, चाय वगैरह बन जाती है 2-3, और एक आंटी लेकर जाती है 1 किलो दूध, बस इतना ही होता है। और फैमिली बड़ा होता है, तो थोड़ा सा इसमें पानी डालकर मैं कर दूंगी गरम, बस इतना भी काम चलता रहे। घर का दूध घर का ही होता है, बाहर का लेकर आएँ उसमें ऐसे ही होता है बिल्कुल भी, चाहे आप कितना भी ले लें उससे काम भी नहीं चलता। घर का तो 2-3 किलो दूध भी ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना ही है। चाय भी अच्छी बनती है, गाढ़ी गाढ़ी चाय बनती है। बाहर के दूध में चाय पीने में भी मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। थोड़ा सा पानी डालकर 1-1.5 गिलास पानी डालकर मैं इसको रख देती हूँ गैस के ऊपर, और ये गर्म होता रहेगा। तब तक मैं मेरी बेटी को नहला लूँगी, और भी काम निपटाने हैं वो कर लूँगी, और मैं लो फ्लेम पर कर इसको रख देती हूँ। तो जी 11 बज गए हैं, और अब जाके काम हुआ। अभी पशुओं को अंदर बांधती हूँ, और मैंने बेटी का पानी रख दिया है, वो नहाने के लिए जिद कर रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पशुओं को बांधने के लिए, क्योंकि अभी 11 बज गए हैं। अदरवाइज़ 9:30 बजे धूप आ जाती थी, और 9:30 बजे हम अंदर बांध देते थे पशुओं को नवरात्रों से पहले। लेकिन नवरात्रों के बाद मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से अब 11 बजे धूप आती है यहाँ पर, तो 11 बजे तक पशु बाहर बैठे रहते हैं। उसके बाद मैं इनको अंदर बांधूंगी। सुबह मतलब इनको झाड़ू वगैरह दीदी लगा कर चली गई थी। अभी मुझे बस इसमें फावड़ा लगाना है, बिल्कुल समतल करने हैं, और यही काम मेरे रेगुलर के होते हैं। जो भी पशुओं का होता है, बस इनको अंदर बांध कर फावड़ा लगाना होता है, और जो इनकी खोर होती है उनको साफ़ कर कर मतलब डालना होता है, क्योंकि बाहर हवा चलती रहती है, तो फिर मिट्टी वगैरह घर के अंदर जाएगी, जो भूसा वगैरह है वो घर के अंदर जाएगा। क्योंकि सेपरेट है, मतलब बिल्कुल साथ साथ में है, अटैच में है, सेपरेट नहीं है। अगर सेपरेट हो तो मतलब कोई भी बात नहीं, कैसे ऐसे भी पड़े रहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि शाम के समय फिर इन्हें यहीं पर बंधना होता है। लेकिन सेपरेट नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मेसी कोई बाहर से आए। तो इनके बाद मैं इनकी खोर को साफ़ कर देती हूँ। जो भूसा वगैरह इन्होंने छोड़ रखा था, इनको मैं डाल कर रख देती हूँ, और इनकी खोर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। फिर चाहे कितनी भी हवा आए, क्योंकि फिर अंदर कुछ भी नहीं जाने वाला, साफ़ सफाई से ही काम रहता है। उसके बाद जो पशुओं ने गोबर वगैरह कर रखा था, उसको मैंने एक तसले के अंदर डाल कर रख दिया, और बाद में बस ये फावड़ा लगा दिया। और ऐसे ही होते हैं मेरे पशुओं के काम। अब मैं नहला देती हूँ बेटी को, वो भी काफ़ी जल्दी कर रही है नहाने के लिए। तो बस
नहलाती हूँ और उसके बाद मैं खाऊंगी खाना, नहाऊंगी नहीं क्योंकि बेटी को सुलाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी। अदरवाइज मैं बाथरूम में चली जाऊंगी तो पता नहीं, बच्चे होते हैं, अभी बड़ी हो गई है वो, मतलब थोड़ा सा किसी स्विच वगैरह में हाथ लगा दे, या मतलब बाहर बाहर तो मतलब गेट भी बंद कर देती हूँ, फिर भी स्विच वगैरह में हाथ लगा दी तो वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी मुझे नहलाना है नहलाना है। मैं उसका गर्म पानी रख के आई थी, तब तक मैं सोचा कि अभी इसको नहला के लेके आ गई। बाहर का सारा काम खत्म हो गया, बर्तन स्टैंड पर लगाने हैं, खाना खाना है, ये काम बच गया मेरा, और फिर नहाऊंगी। ऐसे काम होता है मेरा। तो ये देख सकते हैं, कौन से कपड़े पहनने बताओ, कौन से हैं? फ्रॉक नहीं, फ्रॉक नहीं बेटा, सर्दी हो गई अब। प्लाजो पहना दो, प्लाजो वाले कपड़े पहना दो। हैं? और तूने देख केले के छिलके यहीं डाल दिए हैं, गंदी बच्ची। डांस करेगी ना, कौन से गाने पे डांस करेगी? पहले प्लाजो यो पहन के चप्पल पहन के पापा फोन लेके गाना चलाओगे, फिर मेरा फोन चलाओगे, ठीक है? नाची फिर पापा को फोन या भी है ना, क्यों भी नीचे नीचे कर ना बाबू, नाच रही बाबू को बोल, बाबा फोन लिए रुक जाएगा। तेल डाल ना, तेल डालना, बाल भावांगा, सैंडल पहनांगा, आइज डालना, फिर सीधी सी टिट्टी सी बन जाऊंगा मैं। डांस करेगी ना, लो पा लो पा तो आपने इसकी मस्ती देख ली होगी और कैसे कर रही है। अभी बाल भाने थे इसके, तो बिल्कुल भी कंघा लगाने के लिए और तेल डालने के लिए किसी तरह से सो गई है। और इसका ये नोटीपना काफ़ी अच्छा लगता है। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे काफ़ी नोटीपन करते हैं। और अभी ये मतलब डांस करने के लिए बोल रही है, नाचूं नाचूं। मतलब मैं कह रही थी कि मेरे फ़ोन में तो चार्ज नहीं है, अपने दादाजी का लेकर आ जाओ, तो कह रही है हाँ बाबा का फ़ोन लेकर आऊँगी। तो अभी ये जाएगी वहाँ पर, और इसके दादाजी इसको फ़ोन नहीं दिया और फिर रोती भी मेरे पास ही आई। फिर लास्ट में मुझे अपना फ़ोन देना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे मतलब मैं वीडियो कंप्लीट नहीं बना पाती, क्योंकि ये फिर लगी रहती है फ़ोन में, और जब तक ये नहीं सोती है तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। ये 1 घंटे के लिए सोती है और उठते इसको फिर फ़ोन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको बाल मतलब सही कर दिए थे, आप देख सकते हैं, कोम्ब कर दिया था। बातें करते करते इसके कोम्ब करना पड़ता है, अदरवाइज इसका ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, और ये बिल्कुल भी नहीं करने देती। और जस्ट थोड़ी देर बाद इसे करके लेकर आ जाएगी। और पोनी इसकी अभी बनाऊंगी नहीं, क्योंकि गीले बाल होते हैं, गीले बाल की पोनी नहीं बनाती, सूख जाते हैं तब बनाती हूँ। ये सो जाएगी, उसके बाद उठेगी और उठने के बाद पोनी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं क्लिप डाल देती हूँ क्योंकि आगे बाल ना आए। इसके बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और बच्चों की ड्रेस वगैरह जब अच्छे से पहनाई तो बाल बड़े ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उस पर कोई भी अच्छी अच्छी हेयर एसेसरीज पहनना मुझे काफ़ी शौक है। जब मेरी बेटी हुई नहीं थी तब मेरा एक सपना हुआ करता था कि काश मेरी बेटी हो, मैं उसको ऐसे कपड़े पहनाऊँ, ऐसे कपड़े। मेरी मम्मी वगैरह अब भी मजाक करती हैं, हाँ अब तो तेरी बेटी हो गई, अब इसको खूब पहना, क्या तुझे चाहिए, वैसे ही कपड़े पहना इसको। तो ये प्लाजो पहनकर काफ़ी खुश हो रही थी। और आप देख सकते हैं बाल कितने ज़्यादा मेसी कर लेकर आ गई है, और मतलब खुद बहाने की कोशिश कर रही है। और मैं सारे कपड़े वगैरह उतार कर लेकर आ गई थी, इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं तो मैं अंदर डाल दी थी, क्योंकि बाहर सोफ़े के अंदर पड़े हुए थे, कल के थे आज के, तो इतना ढेर लगा हुआ है। अब इनको तय लगाऊंगी, देखती हूँ अब लगाऊंगी या कब टाइम मिलेगा तब। जी आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं खाना खा लेती हूँ, आप भी खा ले। रात की बची हुई खाटे का साग, लस्सी और रोटी और अचार, ये सिंपल सा मेरा खाना। कैसी लगी वीडियो जरूर